नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित परिवार में सभी भावी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के साथ ये पेपर लीक होना, आउट होना, ये बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ है। कुछ भर्ती परीक्षा होने के बाद पेपर रद्द हो रहे हैं। और राजस्थान एसआई में तो ऐसा हुआ कि ज्वाइनिंग दे दी, ज्वाइनिंग के बाद 4 साल नौकरी करवा ली, फिर भर्ती की जांच की, घर पे भेज दिया। तो चलो, जो दोषी थे उनको तो भेजा सो भेजा, लेकिन जो निर्दोष थे, जिन्होंने सही पढ़ के पेपर दिया, वो भी घर पे गए। उनके साथ अब क्या होगा? उनकी शादियां हो गई, शादियों में गाड़ी भी मिली है, वो इसीलिए कि नौकरी लगाए। अब दोबारा पेपर होगा, क्या वो लगेगा या नहीं लगेगा? चलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, झेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, पेपर हो जाते हैं, पेपर सही हो गए, लीक भी नहीं हुआ, रद्द भी नहीं हुआ, आउट भी नहीं हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि इस पेपर में 19 सवाल डिलीट हुए हैं, इस पेपर में 17 सवाल डिलीट हुए हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि उन साथियों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ क्या होगा जो ये मान के चल रहे हैं कि हां, ये मेरा प्रश्न सही है। एक न्यूज है, भास्कर की पेपर कटिंग आपको दिखाता हूं, आप देखिए। अध्यापक भर्ती राजस्थान, ये रीट की बात है। रीट मुख्य परीक्षा हो गई थी, उसके अब रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो अब की ये बात है, देखो 4 और परिणाम में बढ़ सकता है आंकड़ा। इसका मतलब क्या है कि रीट में देखो 7 पेपर हुए थे, एक तो फर्स्ट लेवल और 6 सेकंड लेवल, कुल 7 पेपर हुए थे, जिसमें से 3 के रिजल्ट आ गए, 4 के परिणाम आने बाकी है। लेकिन 3 का आंकड़ा देखो, सुनो क्या है लिखा, क्या है? 3 विषयों की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम में 19 सवाल डिलीट, पेपर सेटर्स ब्लैक लिस्ट। अरे पेपर सेटर्स तो चलो ब्लैक लिस्ट हो गया, उसका क्या बिगड़ गया? ब्लैक लिस्ट से काम चल गया, लेकिन रिश्त तो अटक रही है। बात तो देखो, चलो छोड़ो, वो भी आगे की बात है रिश्ते की। लेकिन यहां हो क्या रहा है? यहां उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है जो उन प्रश्नों को सही मान के चले थे। अब आरपीएससी या अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रोफेसर, छोटा बड़ा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है, प्रोफेसर पेपर बना रहे हैं। और उसके बाद में भी क्या होता है कि 15-15, 8-8, 10-10 सवाल प्रत्येक पेपर में, 150 प्रश्न का पेपर आता है, उसमें से 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 सवाल डिलीट करने पड़ रही है। कितनी विडंबना की बात है, बताओ। देखो सुनो क्या होता है। 3 विषयों की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम में 19 सवाल डिलीट, पेपर सेटर्स ब्लैकलिस्ट। 7 में से 3 परीक्षाओं के नतीजे जारी, अभ्यर्थी हैरान रह गए। हैरान रहने वाली बात है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट का पेपर लिया था। रीट क्या जो पात्रता परीक्षा है ना, वो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा है ना, वो कौन करवाता है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आरएसएस जिसे बोलते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 में एक बार फिर सवालों को लेकर विवादों में है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की कुल 7 विषयों की परीक्षाओं में 3 के परिणाम जारी हो चुके हैं। 3 विषयों में, एक तो संस्कृत शिक्षा लेवल फर्स्ट का, संस्कृत विषय लेवल 2 का, और गणित विज्ञान लेवल 2 का परिणाम आ गया है। अब देखो, संस्कृत में तो साथी 4 और सेकंड लेवल संस्कृत में 7, और विज्ञान गणित विषय लेवल 2 में 8 प्रश्न। तो 8 और 7 15 और 4 कितने होते हैं? 19 क्वेश्चन तो डिलीट हो गए। अब से पहले क्या कह रहा है? 19 सवाल डिलीट किए गए, 3 के परिणाम जारी हो चुके हैं, उन्हीं में 19 सवाल डिलीट किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में सवाल डिलीट होने से अभ्यर्थी हैरान है। बिल्कुल हैरान तो होना ही था, भी हैरान होने वाली बात है। विद्यार्थी जो इन प्रश्नों को सही मान के बैठा है, उनके साथ क्या हुआ? चलो, जिनका गलत है सो छोड़ो। दूसरी बात है कि डिलीट करने के बाद में नंबर भी नहीं घटते। भी चलो डिलीट कर दिया, इतने पर अब रिजल्ट जारी होगा, नहीं, इस पेपर तो 150 का ही रहेगा। लेकिन फिर आगे होता क्या है? पूरी विज्ञप्ति, ये जो पूरी पेपर कटिंग है, ये मैं पढ़ता जा रहा हूं। बोर्ड पहले सवाल डिलीट की संख्या कम रखने के दावे करता है। पहले तो आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी बोल रहे हैं कि हमारे प्रोफेसर बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, पर्सन डिलीट। चलो मान लो एक आधा क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने नहीं यार, 1-2% डिलीट हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दावे करता है। लेकिन 3 परीक्षाओं में से यह आंकड़ा सामने आया है। अभी 4 परीक्षाओं के परिणाम आना बाकी है, जिसमें डिलीट सवालों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। हालांकि बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों परीक्षाओं के पेपर सेटर्स को ब्लैक लिस्ट किया है। आलोक राज जी बेचारे अपनी जगह गलत नहीं है, यहां ब्लैक लिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन
ब्लैक लिस्ट करने से क्या होगा, जब बेरोजगार युवा बहुत लंबी तैयारी करते हैं, उसके बाद में पेपर देते हैं, फिर पर्सन डिलीट होते हैं, फिर ले तो वो सिलेक्शन मान के चलते हैं, फिर जैसे ही पर्सन डिलीट का पता चलता है बोले कि इतने पर्सन डिलीट होने के कारण मैं तो बाहर हो गया। बहुत गलत बात है। और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। बोर्ड ने संस्कृत शिक्षा लेवल 1 और संस्कृत विषय लेवल 2 और विज्ञान गणित विषय 2 के परिणाम जारी किए हैं। ये सवाल डिलीट हुए हैं। प्रत्येक पेपर में 150 सवाल थे एक प्रत्येक पेपर में, लेकिन बढ़िया किया, जुर्माना लगाना चाहिए उनको। चलो जुर्माना तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमा रहे हैं वो, लेकिन बेरोजगारों के साथ तो ये खिलवाड़ी है। अब देखो सुनो साथी, इनकी प्रक्रिया क्या रहती है। सवाल जो डिलीट होने पर क्या होता है, किसी परीक्षा में सवाल डिलीट होने पर उनके अंक शेष सवालों में बराबर बांट दिए जाते हैं, जिनसे बाकी सवालों का वेटेज बढ़ जाता है। अब वेटेज तो बढ़ गया, लेकिन डिलीट हुए उनको तो नुकसान हो गया ना, जो सही मान के बैठे हैं। इससे अलावा पर्सन डिलीट कर दिए, उतने नंबर घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन डिलीट करो, नंबर घटाओ। फिर इसके बाद में क्या होता है, बोर्ड परीक्षाओं में पहले भी सवाल हो चुके हैं डिलीट, जैसे पटवारी है, वीडियो है, जेईएन है, वनपाल है, वन रक्षक भर्ती सहित कई परीक्षाओं में पहले भी 3 से 7 सवाल तक डिलीट हो चुके हैं। तो ये जो सवाल डिलीट है, हम आलोक राज जी से यही विनम्र प्रार्थना करेंगे कि कोई बात नहीं, सवाल डिलीट हो रहा है तो प्रश्न घटवाओ, हालांकि अन्य प्रश्नों में उनके नंबरों का डिवाइडेशन ना करें। साथ में प्रोफेसरों से गुजारिश है, ब्लैक लिस्ट चलो कर दिया, जुर्माना लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेरोजगारों के साथ तो ये खिलवाड़ हो रहा है, इससे किसी ना किसी प्रकार थोड़ा सा सुधार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।